हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लैरी कॉन्सेप्ट्स अनलिशिंग द कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम लोग देखने वाले हैं वेंचुरी मीटर के आधारित कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स, और ये जनरली गेट में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैसे वेंचुरी मीटर्स के एग्जाम्पल को सॉल्व करता है। ठीक है, बट पहले जिन्होंने वो थ्योरी लेक्चर नहीं देखा है जहाँ पे वेंचुरी मीटर का डेरिवेशन किया था, तो पहले वो देख लीजिए। अगर देख लिया है तो मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं ये न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स के साथ। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, an oil of specific gravity 0.8 is flowing through a venturimeter having the inlet diameter 20 cm and throat diameter 10 cm। मतलब यहाँ पर एक वेंचुरीमीटर दिया गया है, उसमें से क्या फ्लो हो रहा है? ऑयल फ्लो हो रहा है। उसका डेंसिटी कितना है? डेंसिटी ऑफ ऑयल कितना है? स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको 0.8 दिया हुआ है, तो इसको 800 कह सकते हैं, 800 kg/m³। ठीक है, क्योंकि आपका 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। द ऑयल मर्क्यूरी डिफरेंशियल मैनोमीटर शोज रीडिंग 25 सेंटीमीटर। मतलब क्या है? ये मैनोमीटर लगाया है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? मर्क्यूरी दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी कुछ दिया होगा आपको आगे, उसकी डेंसिटी दे नहीं रखी है, तो हमको पता है मर्क्यूरी का डेंसिटी कितना है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 है, तो डेंसिटी कितना होगा? 13,600 kg/m³। ये कुछ डेंसिटी आपको याद रखनी पड़ेगी भाई, न्यूमेरिकल्स में कई बार नहीं देते हैं। वाटर का डेंसिटी, मर्क्यूरी का डेंसिटी, यू शुड नो दिस वैल्यूज। HM का वैल्यू क्या दिया आपने को? 25 सेंटीमीटर, ये डिफरेंस। फिर क्या बोला हुआ है? कैलकुलेट द डिस्चार्ज ऑफ ऑयल थ्रू द हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर, और CD दिया हुआ है 0.98। अब यहाँ पे ये कैपिटल D जिसको हम इनलेट डायमीटर बोलते हैं, वो कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे कैपिटल D और स्मॉल d यूज कर रहे हैं। हमने डेरिवेशन में D1 D2 देखा था, तो कोई मैटर नहीं करता, इसको हम D1 भी बोल सकते हैं। लेट्स से D1 इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है? D1 इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, और आपका D2, इसको D2 बोल दे, तो D2 इज इक्वल्स टू डायमीटर एट थ्रॉट इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ओके, अब फॉर्मूला क्या है हमारा? Q एक्चुअल इज इक्वल्स टू CD इंटू A1 इंटू A2 अंडर रूट 2G डेंसिटी ऑफ मैनोमेट्रिक बाय डेंसिटी ऑफ फ्लूइड -1 इंटू HM डिवाइडेड बाई A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। अब ये हम लोग इक्वेशन 1 बोलते हैं अभी के लिए, और इस इक्वेशन के सारे पैरामीटर को पहले फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहला CD दिया हुआ है 0.98। फिर A1 क्या होगा मेरा? A1 इज इक्वल्स टू π/4 D1 स्क्वायर, मतलब π/4। D1 क्या है मेरा? 20 सेंटीमीटर, मुझे मीटर में चाहिए, तो 0.2 मीटर्स। याद रहे, ये गलती मत करना भाई, सेंटीमीटर में मत लगा देना, अदरवाइज आंसर गलत आएगा। तो A1 की वैल्यू क्या आएगी? लेट मी कैलकुलेट। दिस इज π/4 इंटू 0.2 का स्क्वायर, ये आ रहा है 0.0314 मीटर स्क्वायर A1। देन A2 क्या होगा? सिमिलरली A2 विल बी इक्वल टू π/4 D2 का स्क्वायर, दैट इज π/4। D2 इज 0.1 मीटर, ये 10 सेंटीमीटर है, इसीलिए 0.1 मीटर, दैट उसका स्क्वायर। तो π/4 इंटू 0.1 का स्क्वायर, ये आ रहा है आपका A2 इज इक्वल्स टू 0.00785 मीटर स्क्वायर। ठीक है, A1 A2 मिल गया, ये दोनों मिल गया। 2G पता होगा 9.81। ρm डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी पता है। ρf, यहाँ पे ρf की जगह पे क्या होगा? ऑयल का होगा, बिकॉज फ्लूइड कौन सा फ्लो हो रहा है? ऑयल, तो वो आपका है 800। अब मैं क्या करता हूँ, इन पूरे फैक्टर का ना एक वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ, ये वाला फैक्टर का, ये वाला पूरा ρm/ρf -1 इंटू HM, पूरा वैल्यू ही फाइंड कर लेता हूँ ताकि आपके लिए आसान हो जाए। तो हम यहाँ फाइंड करते हैं ρm/ρf -1, या तो कोई दिक्कत नहीं, हम बाद में भी डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। लेट इट बी एज इट इज, इसको छोड़ दो अभी के लिए। ठीक है, डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब A1 A2 पता है, HM की वैल्यू पता है, तो ऑलमोस्ट सब कुछ पता है, हमें खाली इस फॉर्मूला में इसके आंसर लगाने। तो मैं डायरेक्टली इसका ना एरिया का वैल्यू लगा देता हूँ यहाँ पे थोड़ा, ताकि हमको याद रहे। A1 इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट आंसर लगा रहा हूँ, 0.0314 मीटर स्क्वायर, 0.0314 मीटर स्क्वायर। A2 इज इक्वल्स टू 0.00785, 0.00785 मीटर स्क्वायर, ताकि मैं इसको रब कर सकूं। अब मैं क्या करूंगा? आई विल रब ऑल दिस पॉइंट, और मैं यहां पर फाइनल आपका आंसर निकाल लूंगा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। ठीक है, यू शुड बी वेरी स्ट्रांग इन कैलकुलेशंस। लेट मी कैंसल ऑल दिस आउट वेरी क्विकली। भाई इसको आपने फॉर्मूला से सॉल्व कर रहा है, बट इसको डायरेक्टली आप
कंसेप्ट से भी कर सकते हो जो हमने सीखा है डेरिवेशन के टाइम पे, डायरेक्टली बर्नौली इक्वेशन से और कंटिन्यूटी इक्वेशन से। अगर कहीं गलती से एक फॉर्मूला भूल गए तो इसको यूज़ कर सकते हो, बट तो लेंदी हो जाएगा वो चीज़। ओके, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, ये फॉर्मूला में सीधा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। क्यू एक्चुअल इज इक्वल्स टू व्हाट, सी डी का वैल्यू क्या है 0.98, A1 का वैल्यू क्या है 0.0314, A2 का वैल्यू क्या है 0.00785 अंडर रूट 2 इंटू 9.81 इंटू रो एम मेरा क्या है 13600, रो एम 13600, रो एफ मतलब डेंसिटी ऑफ ऑयल, तो यहां पर ऑयल कर देंगे सीधा। ऑयल कितना होगा 800 -1, थोड़ा इसको मैं अलग रखता हूं, और इंटू क्या होगा एच एम इज व्हाट 25 सेंटीमीटर, उसको मीटर में लगाना है एच एम, तो 0.25 डिवाइडेड बाई A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, तो A1 का स्क्वायर क्या है 0.0314, 0.0314 का स्क्वायर माइनस A2 इज 0.00785 का स्क्वायर। बस ये आप कैलकुलेट कर लीजिए क्या आंसर इसका आ रहा है, ठीक है। लेट मी कैलकुलेट इसका 2 इंटू 9, सॉरी आई स्टार्ट 113.6 डिवाइडेड बाई 0.8 माइनस 1 इंटू 2 इंटू 9.81 2 into 9.81 into 0.25 divided by 0.0314 square minus 0.00785 square, उसका अंडर रूट इंटू 0.98 इंटू 0.0314 into 0.00785. This is coming out to be 0.070 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इसको लीटर पर सेकेंड में करना होगा तो क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, क्यू एक्चुअल भी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 लीटर्स पर सेकेंड। बोथ आर करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो लेट मी चेक, इट इज, आई थिंक इट इज करेक्ट, ये 70 लीटर्स पर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, ऐसा सॉल्व करता रहना आपको आगे इसी क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस को। तो ये पाइप से कितना फ्लो रेट जा रहा है ऑयल का फ्लो रेट है 70 लीटर्स इन 1 सेकंड, एक सेक्शन से। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। यहां पर क्या दिया हुआ है 30 क्रॉस 15 सेंटीमीटर वेंचुरीमीटर इज इंसर्टेड इन वर्टिकली इन अ वर्टिकल पाइप कैरिंग वाटर। अब देखिए, अब यहां पे वर्टिकल वेंचुरीमीटर है, अब वर्टिकली पाइप में जा रहा है, ठीक है। यहां से लेके यहां तक शुरू हो रहा है, ये आपका सेक्शन नंबर 1 है, ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। अब देखिए जो फॉर्मूला डिराइव किया है वो कोई भी वेंचुरीमीटर के लिए एप्लीकेबल है, चाहे हॉरिजॉन्टल है, चाहे वर्टिकल है, चाहे इंक्लाइंड है। डोंट वरी अबाउट द फॉर्मूला, सबके लिए एप्लीकेबल, यूनिवर्सल है। तो 30 क्रॉस 15 का मतलब क्या है, ये जो आपका है ना वो इनलेट डायमीटर है, इनलेट डायमीटर ऑफ वेंचुरीमीटर, मतलब ये वाला। तो D1 क्या है मेरा, D1 इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर मतलब 0.3 मीटर्स, और D2 ये क्या है मेरा थ्रोट डायमीटर, थ्रोट, तो ये आपका हो गया यहाँ पे D2 इज इक्वल्स टू 15 मतलब 0.15 मीटर्स, ठीक है। वर्टिकली अ डिफरेंशियल मर्क्यूरी मैनोमीटर कनेक्टेड टू द इनलेट एंड थ्रोट इज गिव्स अ रीडिंग ऑफ 20 सेंटीमीटर, मतलब कि ये जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक का मर्क्यूरी का, ये मर्क्यूरी है यहाँ पे, ये आपका दे रहा है 20 सेंटीमीटर, और ये कितना है आपका मर्क्यूरी का डेंसिटी रो एम, ये आपका वाटर का डेंसिटी रो डब्ल्यू, ठीक है। अब रो डब्ल्यू मतलब रो एफ आपका मेन फ्लूइड। फाइंड द डिस्चार्ज थ्रू द पाइप एंड टेक CD 0.98। बहुत सिंपल, अगेन फॉर्मूला क्या है हमारा, Q इज इक्वल्स टू Q एक्चुअल इज इक्वल्स टू CD A1 इंटू A2 अंडर रूट ऑफ 2G रो एम बाई रो एफ। रो एफ मेन फ्लूइड कौन सा है हमारा, वाटर, तो रो वाटर होगा -1 इंटू HM डिवाइडेड बाई A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, आई विल फाइंड ऑल दी वैल्यूज। पहले तो मैं A1 A2 की वैल्यू फाइंड करूंगा, तो A1 मेरा क्या होगा, A1 इज इक्वल्स टू π/4 D1 स्क्वायर। D1 मेरा कितना है, डायमीटर 0.3, कितना आ रहा है π/4 इंटू 0.3 का स्क्वायर, दिस इज 0.07 मीटर स्क्वायर। A2 क्या होगा मेरा, A2 इज π/4 D2 स्क्वायर, D2 इज 0.15 का स्क्वायर,
तो π/4 इंटू 0.15 का स्क्वायर 0.017 आ रहा है. तो A2 इज इक्वल्स टू, sorry, I am calculating the A1 and A2, not square of that. I am just calculating A1 and A2. Okay. A1 मेरा π/4 d1 स्क्वायर है, A2 मेरा π/4 d2 स्क्वायर है. ये आंसर आ रहा है 0.0177 मीटर स्क्वायर. ठीक है. अब A1 A2 मिल गया, CD पता है, G पता है, रो एम रो डब्ल्यू पता है, HM पता है. HM क्या है? ये रहा, ये वाला. तो HM इज इक्वल्स टू 0.2 मीटर्स, 20 सेंटीमीटर है, इसीलिए लगा दो सब वैल्यूज यहाँ पे, आपको मिल जाएगा आंसर. तो Q एक्चुअल इज इक्वल्स टू CD इज 0.98, A1 इज व्हाट 0.07, A2 is what 0.0177 अंडर रूट, इसको अलग कर लो आप, ये पूरा स्क्वायर रूट में, अंडर रूट में पूरा क्या है 2 इंटू 9.81. रो एम क्या होगा मेरा 13,600. डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 -1 इंटू HM इज 0.2 डिवाइडेड बाई A1 स्क्वायर मतलब 0.07 का स्क्वायर माइनस A2 0.0177 का स्क्वायर. सब फाइंड कर लो अभी. 13.6/1 -1 इंटू 2 इंटू 9.81 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई 0.07 स्क्वायर माइनस 0.0177 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ आंसर एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस. That is 0.98 into 0.07 into 0.0177. You will get 0.126. Let me check the answer. Yes, the answer is correct. You will get 0.126 मीटर क्यूब पर सेकेंड. अगर लीटर्स में चाहिए तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लो. दिस इज 126 लीटर्स पर सेकेंड. ठीक है. एंड दिस इज द फाइनल आंसर. सो ये जो पानी का फ्लो हो रहा है ना, ये पाइप से, मेन पाइप से, वो कितना है 126 लीटर से जा रहा है पानी एक सेकंड में. हर एक सेक्शन को 126 लीटर, बहुत बड़ा पानी होता है भाई. बहुत बड़ी पाइप होगी. डायमीटर देखो ना खुद कितना है, 30 सेंटीमीटर इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 1 फीट. इतना बड़ा पाइप है आपका, इतना मोटा. सो दैट्स इट. आई होप आपको समझ में आ रहा है कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है. यू डू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल विथ योर ओन एग्जांपल्स. इफ यू हैव एनी क्वेरी कम बैक टू अस. थैंक यू सो मच. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.